नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बछियाला। जिस तरह से आपको लगातार हम तस्वीरें बता रहे हैं कि यहां पर बस स्टैंड इलाके की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या हालत जो है कर दी गई है। लगातार लोगों को अब कहीं ना कहीं लगातार दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। हम बस स्टैंड की बात ना करते हुए लंबी गली उधमपुर की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, कहीं ना कहीं जब सीवरेज का काम लगाया जा रहा है बिना बताए, जिससे लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कल, अगर मैं कल की बात करूं तो कल कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट्स को अब अनुमति दे दी गई है, कहीं ना कहीं बसेस को अनुमति दे दी गई है कि ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अब कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियों से निजात अब दिलाई गई है। बसों को भी कहीं ना कहीं कल अब अनुमति दे दी गई है। बसों को तो अनुमति दे दी गई है, पर क्या लगता है कि जो बसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भी बस इस एरिया से, इस बस स्टैंड से बाहर को निकल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीवरेज का काम लगाया गया है, कहीं ना कहीं अब बस चालकों के लिए सिरदर्द बन चुका है। लोगों के, बस चालकों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप खुद सोचिए, खुद कमेंट्स करें कि क्या आपको लगता है कि अगर किसी भी बस ने बाहर आना हो तो क्या ये बस बाहर आ सकती है। ये साफ तस्वीरें आप उधमपुर बस स्टैंड की देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की डिमांड थी कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, पर अभी तक यहाँ पर कामों को पूरा नहीं किया गया। चाहे वो लंबी गली की बात करूँ, अलग अलग इलाकों की बात करूँ, इसी तरह से आपको जो सड़कों की या गलियों की हालत बिगड़ी हुई दिखेगी। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं परमानी जी, जो कि व्यापार मंडल के प्रधान हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बिना काउंसलर्स को, किसी को बताए बिना यहाँ पर जो सीवरेज का काम लगातार लगाया जा रहा है, चाहे मैं बस स्टैंड की बात करूँ, अलग अलग जगहों की बात करूँ, क्या कहना चाहिए, कितनी दिक्कतों का सामना अब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो बस चालकों को करना पड़ रहा है, दुकानदारों को करना पड़ रहा है। देखिए, आज सुबह मुझे ये बस स्टैंड के जो मैनेजर हैं नासिर हुसैन, इनका फ़ोन आया कि हम बसें चलाना चाहते हैं, तो लेकिन बस स्टैंड की हालत को देखकर हम कैसे बसें चलाएं। उसके बाद रामदेव सिंह जी का फ़ोन आया, उन्होंने भी यही बात कही। तो फिर मैंने अभी यहाँ सीवरेज वाले बुलाए हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी 3 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3 दिन में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि जो मेन होल इन्होंने बनाए हैं, इन पर जो ये स्लैब डालेंगे तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन उसको रेस्ट मिलेगी, तो गाड़ी तब उस पर चलेगी। ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बसें चलती हैं, लोडेड गाड़ियाँ आती हैं, और कई बार लोडेड गाड़ियाँ वो फंसकर उल्टी भी हो गई हैं, तो कम से कम ये काम लगे को 1 महीने के करीब हो गया है। तो आप देख लीजिए, ये जो बस स्टैंड के आने वाले रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं बस स्टैंड के आने वाले, इन्होंने 4 के 4 उखाड़ दिए हैं। कल भी हमारी मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, मैडम ने भी इनको हिदायत दी थी, ये कहा था कि जो काम आपने शुरू किया है पहले उसको ख़त्म करो, उसके बाद आगे का काम शुरू करो। आज सुबह मार्केट में भी आया, कल मैडम ने हमारे साथ ही आना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से चिकड़ हो गया था, इसलिए मार्केट में आज वो सुबह आए थे। सुबह जब सवाल करना चाहूँगा, जब यहाँ पर काम लगना था सीवरेज का, उससे पहले ही हिदायतें जो हैं जिला द्वारा दी गई थी कि काउंसलर से बात करके ही, राय लेकर ही काम जो है शुरू होगा। पर कहीं ना कहीं बीते दिनों भी आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 20 की बात करूँ तो वहाँ पर भी बिना बताए काउंसलर से बिना पूछे काम वहाँ पर शुरू कर दिया गया। अलग अलग जगहों की बात करूँ, लंबी गली की भी बात करूँ, वहाँ पर भी बिना बताए वहाँ पर काम शुरू किया गया। क्यों नहीं अभी तक उन लोगों पर कार्रवाई की गई? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज सुबह जब मैडम आई, कौंसलर भाई हमारे उनके साथ थे, उन्होंने भी यही बात कही कि पहले जो काम शुरू किया उसको ख़त्म करो, फिर आगे काम। पहले तो सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, यहाँ पर हम रहते हैं, हमारे पार्षद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। लेकिन इनका मैंने उल्टा हिसाब देखा, 4 रास्ते हैं बस स्टैंड के, मैं बता दूं 4 रास्ते बाहर जाने के, चारों रास्ते इन्होंने उखाड़ दिए हैं। देखिए सर, और व्यापार मंडल के प्रधान भी है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों लंबी गली में अगर हम बात करें, जिस तरह से अगर आज का दिन जो है लगातार कॉस्मेटिक्स को, चप्पल शूज़ की दुकानें या कपड़ों की दुकानें जो बात करें खुली हुई हैं, और लंबी गली में मैक्सिमम दुकानें ही आपको इसी तरह की दिखेगी, पर वहाँ पर जो है पूरी गली जो है उखाड़ दी गई है, और आखिरकार उनका जो दुकानों का जो कस्टमर्स है वो आखिरकार कहाँ से आएंगे? खाली लंबी गली आर्य समाज का यही नहीं है कि आप कोर्ट रोड से लेकर रामनगर चौक तक चले, वहाँ भी बुरी हालत है, यहाँ बस स्टैंड में भी वही है। अब ये ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, बाहर से ग्राहक आएगा, हमारे व्यापारी का काम बड़ा चलेगा। आप देखिए कि जब लॉकडाउन था तब इन्होंने काम नहीं किया, अब जब लॉकडाउन जैसे जैसे लॉकडाउन अपनी दुकानें खुलने लगी तो इन्होंने काम का जो सारा बाजार ही उखाड़ दिया। अब हम डीसी मैम से यही अनुरोध करते हैं कि इनको कहिए
जो काम इन्होंने स्टार्ट किया पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद आगे बढ़े, ताकि हमारी ट्रांसपोर्ट चले जाए, बसें चलेगी, मेट्रो चलेगी, शहर में रौनक बढ़ेगी और कारोबार बढ़ेगा। जी धन्यवाद जी। हुसैन साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब आपको भी कल के जो है अनुमति दे दी गई है, बस चालकों की बस जो है अब आप एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्या लगता है आपको, जिस तरह की यहाँ की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जिस तरह की आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो सड़क उखाड़ दी गई है, क्या बसेज आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ 2 महीने से ये गाड़ी खड़ी हैं। कई गाड़ियों के कागज़ ड्यू हैं, कई गाड़ियों के जो प्रेशर जो गाड़ियों डाउन है, धक्का लगा कर गाड़ियाँ स्टार्ट करनी पड़ेंगी, कई गाड़ियों की बैटरी डाउन है। इन्होंने सारा बस स्टैंड पूरा उखाड़ दिया है, हमारी एक भी गाड़ी जो बाहर नहीं निकल सकती। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ, क्या आप भी जो हैं बस यूनियन के प्रधान हैं, व्यापार मंडल की जितेंद्र ब्रह्मानी जी जो प्रधान, इनकी दुकान खुद जो है बस स्टैंड में, क्या आपसे कभी इन्होंने राय ली, क्या कभी आपको बताया कि हम काम शुरू करने लगे? इन्होंने बिल्कुल राय हमारी नहीं ली, ताकि हम ब्रह्मानी जी और मैं हम इकट्ठे आए थे और मैंने इनको जो उनका लेबर जहाँ लगी हुई थी, मैंने उनको कहा भाई आपका जो भी यहाँ पे काम करने वाला जो मोतवार है उसको हमारे पास बुलाएं, कम से कम उनसे मिलें, उनको कहें कि एक स्टेप से आप इसको उठाओ, उसको कंप्लीट करो, अगला स्टेप उठाओ, उसको ख़त्म करो, अगला स्टेप उठाओ। इन्हें एक बार ही सारा बस स्टैंड को इन्होंने उखाड़ कर रख दिया है। और आज पूरे 1 हफ्ते के बाद वो आज आए हैं, वो कहते हैं 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है ये 3 दिन में कंप्लीट होगा। कम से कम जो इन्होंने मेन हॉल बनाया है बस स्टैंड के अंदर, लोड ट्रक आएंगे, लोड बसेज जाएंगी, जो मेन हॉल में गाड़ी फंस जाएगी और सवारियाँ होंगी, बच्चे होंगे, कोई ट्रक आएंगे, लोड गाड़ियाँ भी आने वाली है। मुझे लगता नहीं है ये इनका मेन हॉल जो चल पाएगा। और ये मेन हॉल बनाने के बाद कम से कम उस स्लैब को 10 दिन लगेंगे उसको बनने में, और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है ट्रांसपोर्ट को चलाना। फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो लगातार 2 से 3 महीने हो चुके हैं अभी घर में बैठे, कि लगातार कई चालकों जो बस चालक हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना ही कोई उन्हें टैक्स माफ़ किया गया, ना ही कोई जो उनके जो किस्तें हैं बैंकों की वो माफ़ की गई। उसके बावजूद अब आपको अनुमति दी गई है, प्रशासन ने आपको अनुमति दे दी, पर इन लोगों ने आपको अनुमति नहीं दी है जाने की आगे। बिल्कुल नहीं दी इन्होंने अनुमति। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बसें हैं, रोज़ का 2 दिन के बाद 24 पैसे 25 पैसे डीजल जो रेट बढ़ रहा है, 86 पैसे 86 रुपये 60 पैसे जो लीटर का डीजल का जो आज तक का भाव हो गया है, जबकि जो 65 रुपये 60 रुपये था। और किराया जो है वहीं का वहीं है, 50% सवारी का उन्होंने दिया है हमें। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाहर गाड़ी जाएंगी उसका उन्होंने 40 सवारी का हमें अनुमति दी है बैठने की। पे आप बसें चला सकते हैं? मुझे लगता नहीं, हम नहीं चला सकते, क्योंकि पिछला लॉकडाउन था हमारा, उसमें भी ट्रांसपोर्ट को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, ना इन्होंने कोई रिलीफ दिया, ना इन्होंने कोई टैक्स माफ़ किया, ना इन्होंने कोई इंश्योर माफ़ की, ना इन्होंने कोई पैसेंजर टैक्स माफ़ किया, और ना ही किसी ड्राइवर कंडक्टर को और मालिक को किसी को ना का एक दाना भी नहीं दिया, और वो भूखे सोए। दूसरा लॉकडाउन आया, वही हाल ट्रांसपोर्ट की और ड्राइवर कंडक्टरों की हमारी, वो आगे ही वो लेबर का काम करते हैं, 500-400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं ड्राइवर कंडक्टर, और वही जो लेबर का काम करते हैं, मेरे लेबर का दिहाड़ी 500 होगी, हमारा ड्राइवर कंडक्टर की दिहाड़ी जो है 500, और ड्राइवर की 600 होगी, और कंडक्टर की 400 रुपये दिहाड़ी है। उस दिहाड़ी से वो अपने परिवार पालेंगे, वो क्या क्या करेंगे। मगर 70% लोग जो है ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे रेहड़ी फड़ी वाले हैं जो सब्जी का काम करते हैं, जैसे ग्रीसी है जो गाड़ी का ग्रीस का काम करता है, जो 50-100 रुपये ग्रीस का वो गाड़ी का करने के लेता है। टायर पंचर वाला है, वो टायर पंचर लगाता है, वो 50-100 रुपये लेता है वो टायर बनाने का। ऐसे ही ड्राइवर कंडक्टर हैं, ऐसे ही स्पेयर पार्ट वाले हैं, ऐसे ही मतलब मेन जो इंडस्ट्री है 70% इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट के साथ उनका पेट जो रोजी रोटी लगी हुई है। अब क्या अंत में क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन भी आपको इस वक्त लाइव देख रहा है, सब आपको लाइव देख रहे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन व सरकार से? मैं कहता हूं कि मैं कल ट्रायल बेस पे वो गाड़ियां चलाऊंगा, जैसे अनुमति दी गई है गवर्नमेंट के साथ, जो अनुमति आई है कि ये आपने ये गाड़ियां जो आप चलाओ, इसको खोलो, हम चलाकर देखेंगे। अगर हमारी गाड़ी को कुछ बचेगा, मुझे लगता नहीं है गाड़ियों को 86 रुपये और 14 रुपये कम ही है 100 रुपये लीटर होने में डीजल का, तो 86 रुपये लीटर डीजल से और 50% सवारियाँ बैठाने से हमारी गाड़ी को मुझे लगता है कुछ नहीं बचेगा। जी धन्यवाद हुसैन साहब। जिस तरह से लगातार हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं उधमपुर बस स्टैंड के, कि किस तरह से अब कहीं ना कहीं जो सीवरेज का काम यहाँ पर लगा था और लगातार इस बस स्टैंड की सड़कों को उखाड़ दिया गया है,
क्या लगता है कि आखिरकार ये बसेस आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों में जाने वाली बसेस यहाँ पर है, रामनगर जाने वाली बस यहाँ पर है, रियासी जाने वाली बस यहाँ पर है, जम्मू जाने वाली यहाँ पर बस लगी है। लगातार तमाम बसेस यहाँ पर आपको नजर आएंगी। क्या लगता है जिस तरह से लगातार कल जो है इन बस चालकों को अनुमति दी गई है कि बसेस जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, पर क्या इस दिशा को देखते हुए क्या बसेस जो हैं इस बस स्टैंड से बाहर निकल सकती हैं? ये आप खुद तस्वीरें आप देखें। क्या लगता है कि आप ये जो बसें हैं ये बस स्टैंड भी जो है क्रॉस कर सकते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन ने तो बस चालकों को अनुमति दे दी है, तो पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने अभी तक बस चालकों को अनुमति नहीं दी है। कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के आप जो है विजुअल देख रहे हैं, सड़क उखाड़ दी गई है, बसेस यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने भी जो है बस चालकों को अनुमति नहीं दी। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।